ओम शांति। आइए आज हम 18 मई की मुरली सुनते हैं। कल 17 मई की मुरली में हमें भगवान ने बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, रहते हुए ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो कि बाबा ने कहा ऐसे कि किसी भी चीज़ में आसक्ति न हो, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसा समझ करके भगवान ने कहा बेघर होकर के रहो, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे घर में जो कुछ भी है मेरे परमपिता परमात्मा का है। ऐसे ट्रस्टी होकर के बाबा ने कहा निमित्त बन करके घर गृहस्थी में रहो। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी ऊंची मंजिल के बारे में भी बताया, आप मुझे तो मर गई दुनिया, यानी कि हम मरे ही पड़े हैं। भगवान ने कहा हम शरीर नहीं है जो दिखाई देते हैं, वो नहीं है, बल्कि हम तो एक आत्मा है, महान आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, दैवी गुण धारण करने हैं हमने, देवताई दुनिया में हमें जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी से भी ममत्व नहीं रखना है, इस शरीर से भी ममत्व नहीं रखना है। बाबा ने कहा कुछ भी याद न आए, आत्मा बिल्कुल ही अशरीरी बन जाए और हमेशा यह बुद्धि में रहे कि अब हमको घर जाना है, घर जाने की लगन लगी ही रहे। इस तरीके से एक मुसाफिर को बहुत टाइम तक मुसाफिरी करने के बाद घर जाने की होती है। लौकिक में भी हम अपने घर की ओर जाना चाहते हैं ताकि हमें अपने घर में आराम मिले। तो बाबा ने कहा वहाँ भी शांति के साथ, शांति है, शांति धाम है, वहाँ उसका नाम ही शांति धाम है, वहाँ आत्माएं शांत अवस्था में बैठी हुई है। तो इसलिए बाबा ने कहा सुख और शांति में जाने के लिए हमें परमात्मा को याद करना है, और ये इस दुनिया से जैसे कि हम मरे हुए हैं, यह दुनिया में हम हैं ही नहीं। फिर बाबा ने कहा हमेशा बुद्धि में रहे कि हम ही अमीर से फ़कीर और फ़कीर से अमीर बनते हैं, यानी कि सतयुग त्रेता में हम बहुत धनवान थे, अमीर थे। बाबा ने बोला था कि रिचेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट तुम ही थे। और फिर द्वापर और कलयुग में आते आते धीरे धीरे हम फ़कीर बन गए हैं, यानी कि इस समय अब कुछ नहीं है। तो सृष्टि चक्र है, लगातार घूमता ही रहता है, अब पुनः उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो फिर हम फिर से फ़कीर से हम अमीर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कल हमें परमात्मा ने बताया। आज हम 18 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 18/5/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भगवान कहते हैं इस समय तुम यात्रा में हो। यात्रा हमें हमेशा बुद्धि से करनी है, बुद्धि का तार हमेशा हमें, बाबा कहते हैं कभी परम धाम को देखो, कभी अपनी सत्य की दुनिया को देखो, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो बाबा ने कहा बुद्धि का तार लगातार लगा रहे, परमात्मा की से जुड़ा रहे, तो तभी तुम्हारे पाप कट सकते हैं। पतित पावन पतितों को पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा है, न कि गंगा है। गंगा नदी में नहा करके पाप नहीं करते, बल्कि ज्ञान जो इस समय परमात्मा का रुद्र ज्ञान यज्ञ चला हुआ है, उसको सुन करके अपने पाप कर्मों को सुधारने की विधि को जानकर उसे करने से ही पाप कटेंगे। बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो आखिर में पछताएगा। तो बाबा ने कहा फिर का पाप तभी कटेंगे पाप को याद करने से, क्योंकि याद है तलवार की धार, इससे अपने आप को ठगना नहीं है, ठगवाना नहीं है, इससे अपने आप को ठगवाना नहीं है, यानी कि परमात्मा को लगातार याद करना है। न कि बाबा ने कहा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है कि हम तो करते ही है, लगातार करते ही रहना है याद। प्रश्न है बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है बच्चे अपना सच्चा चार्ट रखो, चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारे कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो हमने नहीं की। कैरेक्टर का बाबा कहते हैं चार्ट रखो, उसमें लिखो दिन भर की दिनचर्या को रात्रि में लिखो। लिखने से बाबा ने कहा बुद्धि में रहेगा कि अब मुझे यह कार्य नहीं करना है, मैंने यह कार्य गलत किया और दिन भर में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, और कितना मैंने परमात्मा को याद करा और कितनी मैंने परमात्मा की सेवा करी। तो बाबा ने कहा ऐसा लिखने से
समझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा फालतू बात तो नहीं की, ऐसे करके लिखो। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते उनका करैक्टर सुधरता ही जाता है। स्वयं की कमी कमजोरियों को देखेंगे तो बाबा ने कहा करैक्टर सुधरता ही जाएगा। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो फिर वह पछताएगा। धारण करने के लिए मुरली से सार है। पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। एकांत माने एक के ही अंत में खो करके हमें अव्यभिचारी याद में अमृत वेले बैठना है और सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा है बाप सबका समान, सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। अपना दूसरों से नहीं बल्कि अपने को ही पता है कि हम कितनी गफलत करते हैं, कितना हम अच्छा कार्य करते हैं और कितना हम बुरा कार्य करते हैं। तो भगवान ने कहा अपना रजिस्टर स्वयं देखना भी है, लिखना भी है और स्वयं ही टीचर बन करके उसको चेक भी करना है। आज का मधुर वरदान है हमारा। भगवान हमें रोज़ वरदान दे रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। भगवान ने हमें बहुत खजानों से भरपूर किया है, तो भगवान कहते हैं उन खजानों को कार्य में भी तो लगाओ। इसका विस्तार है। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियाँ हैं। जब सर्व प्राप्तियाँ हमारे पास होती है तो तभी हमें संतुष्टता होती है। संतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। भगवान कहते हैं इस समय तुम्हारे पास सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व प्राप्तियाँ हैं, सर्व खजाने हैं। तो बाबा ने कहा अपर्याप्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ। हम उनको कार्य में नहीं लगाते हैं तो इसलिए वो बढ़ते नहीं हैं। ज्ञान ध्यान धन तो ऐसा है, ये प्राप्तियाँ तो ऐसी हैं, जितना हम इन्हें दूसरों के प्रति स्वयं के प्रति लगाएंगे तो हमारे खजाने बढ़ते ही जाएंगे। अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है आज का, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। बाबा ने कहा जहाँ निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने कहा जहाँ निश्चय है वहाँ विजय तो तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। उसकी मस्तक पर तो विजय की लकीर अवश्य स्पष्ट ही दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।